के इश्क दिरा तड़ पावे। ओहो, तो रउआ सब देख सकेनी कि महिमा एजा मस्त आपन कुर्ती पहन के फैशन शो करे तारी। ना ना चेंज मत कर, अच्छा लगा था एकदम मस्त। के इश्क दिरा तड़ पावे। लो संभालो बजरंगी। ओ माय गॉड। माँ तो हम किसी बुला लो ठहरी हुआ जे कोनी था ना काम में बिजी रह लो तू आजकल तो हम क्लाइंट नहीं खुला गावत। अब कितना प्यार करी, सबसे ज्यादा तो प्यार तू ही पावेगी। सबसे ज्यादा प्यार हम पावे नहीं बात करते रहो माँ। हां बेटा, हमारा क्यों प्यार ना करो के ना करेला, हम करे नहीं नो, देख हम करे नहीं नो। अपने लगा ली फिर कैली देखा सिंदूर लग गई। तो यहाँ पे कान्हा का भी नहाना बाकी है, बाकी सारी चीज़ें अभी रखी हुई है। तो ये आज उनका कपड़ा है जो आज वो पहनने वाले हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जो मस्त बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बहन उन्हें कब नहलाएगी और वो कब नया कपड़ा पहन के बैठेंगे। ये है उनका बिस्तर जो हमने अच्छे से सही करके रख दिया है। वो बस दोपहर में विश्राम करेंगे ज़रा सा। कान्हा सबको बोल दो राधे राधे, राधे राधे बोलो ना। तो यहाँ पे माँ का सारा काम होने के बाद माँ लग गई थी टिफ़िन बनाने के लिए एंड सब्जियाँ बना रही थी। तो आज हमारे घर सब्जी में बन रहा था शेवगा, पपीता सलजम भी बोलते हैं शायद इसे, आई एम नॉट श्योर, जो हेल्थ के लिए बहुत सही होता है। महिमा और पापा तो ऑलरेडी बैठ चुके थे और सुबह 7:30 और 8 के बीच में वो दोनों बैठ जाते हैं सोफ़े पे। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो में गौर किया होगा तो नाश्ता उन दोनों का चालू ही रहता है 8 साढ़े 8 तक, दोनों घर से बाहर। तो यही रूटीन रहता है। तो आज वैसे शेवगा बोलते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, उसकी सब्ज़ी बनी थी। हमें भी वही बोलने की आदत हो गई है, पर माँ ने सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाई थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे नहा कर आ गई तो फिर क्योंकि मुझे कान्हा को रेडी कराना था, तो आज मैंने सोचा कि कान्हा को स्नान मैं ही करा दूँ, क्योंकि माँ तो टिफ़िन बनाने में बिज़ी थी। तो मैं जब कान्हा को यूजुअली स्नान कराती हूँ तो मैं थाली में पहले स्वास्तिक बना लेती हूँ, फिर वहाँ पे तुलसी रखती हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को लाती हूँ एंड फिर मैं उन्हें अच्छे से स्नान कराती हूँ। पहले जब होता था तो स्नान यूजुअली मैं उन्हें गर्म पानी से या फिर घर के कोई भी मेंबर उन्हें हल्का गर्म पानी से ही स्नान कराते थे, क्योंकि हमारे मन में ये भाव होता था कि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडी ना लग जाए। पर अब क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और पूरा दिन ऐसे ही गर्म वातावरण रहता है, इसके लिए मैंने कान्हा को ठंडे पानी से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद मैंने उन्हें नैपिस पहनाई। नैपिस पहनाने के बाद मैंने इत्र लगाना उनको शुरू कर दिया। आज मैंने वैसे कान्हा के लिए जो नया ड्रेस मंगाया था, गुजराती के 4 ड्रेसेस, उसमें से ही मैंने उन्हें एक ड्रेस पहनाया, क्योंकि मैंने बोल के रखा था कान्हा को कि कान्हा मैं आपको एक ड्रेस तो पक्का पहनाऊँगी। दोस्तों आप भरोसा नहीं करोगे, हमारे कान्हा इतने सुंदर लग रहे थे। ड्रेस पहनाने के बाद मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं कान्हा को बहुत ही, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल बहुत छोटे से हैं, उनको कुछ शौक श्रृंगार हम कर नहीं पाते। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे मस्त रेडी होके आ गई हूँ और आज मैंने डाला है ये सुंदर सा फ्रॉक। तो आप बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बट एनीवे, क्योंकि आज वीकेंड है तो आज मुझे घर का बहुत सारा काम है। पापा मुझे 2-3 एक्स्ट्रा काम और बता के गए हैं, तो मुझे उनका भी काम करना होता है, क्योंकि वीकडेज में मेरे को टाइम नहीं मिलता उनका काम करने के लिए, जो बेसिकली ऑनलाइन होता है थ्रू द लैपटॉप। बट एनीवे, first we'll have our breakfast and then only we will move forward for the another work. Till then, let's get set go. अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने पहले गुलाबी सूट पहना था, क्योंकि जब मैं नहा कर आई थी तब मैंने कान्हा को फटाक से नहला दिया, पर क्योंकि गर्मी थी और वो सूट मेरे को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। यूजुअली वो गाना तेने सूट सूट कर दा, पर मेरे को सूट नहीं कर रहा था, तो इसके लिए मैंने एक फ़्रॉक डाल लिया, क्योंकि टू बी वेरी कंफर्टेबल इन द समर सीजन आई प्रेफर वेयरिंग दिस शॉर्ट्स फ्रॉक। और आप कोई भी कॉटन के ड्रेसेस पहना करिए, क्योंकि समर में वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद मैं भी बैठ गई थी, मैं और माँ सुबह टीवी देख रहे थे। बेसिकली सुबह सुबह घर में भजन ही चलता है, तो फिर मैंने नाश्ते में
बादाम खाया, अंजीर खाया और फिर माँ ने मुझे चाय दिया था, तो मैं वही अपना चाय पी रही थी और माँ भी चाय पी रही थी। चाय पीने के कुछ देर बाद, यूजुअली 3-4 घंटे बाद, माँ ने मुझे दही भी दिया था। लस्सी टाइप था, वो बना के दिया था, लेकिन उसमें चीनी की जगह गुड़ यूज़ किया था। उसके फिर कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे तो मैंने वाटरमेलन खाया था। यूजुअली मैं इतना खाती नहीं हूँ, बट ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करेंगे तो वो हेल्दी है, क्योंकि मैंने नाश्ते में सिर्फ बादाम खाया, उसके बाद लस्सी पिया एंड फिर मैंने कलिंगड़ खाना शुरू किया। मीठा था, अच्छा था, टेस्टी था। समर सीज़न में अगर आप यही फ्रूट्स खाएं तो ज़्यादा सही होता है। अनाज कम खाया करिए एंड समर सीज़न में फ्रूट्स का इंटेक करना हेल्थ के लिए बहुत सही होता है गाइज़। तो मम्मी पापा चले जाने के बाद मैं और माही रहते हैं और कान्हा भी रहते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो चलो अभी शुरू करते हैं हमारा नाटक कंपनी में जाके। नाटक की ना आई हम नाटक मतलब कपड़े आयन करने यार, ढेर सारे पड़े हुए हैं। पहले तो ये वहाँ का चार्जर, क्योंकि फिर ये कैसा हो जाता है, तुलापन चार्जर। तार फोन तो चार्जर हुई ना। वृंदावन प्यारो वृंदावन। अब आप लोग यहाँ पे रुको, क्योंकि मैं जा रही हूँ आयन लेकर आने के लिए। तो हम लाएंगे आयन, उसकी बात करेंगे आयन। तो भाई के बड़ा कपड़ा है, कितना ज़्यादा ड्रेस है, ऐसे कैसे चलेगा। यूजुअली ऐसा प्रेफर करती हूँ कि सैटरडे को ही मैं सारे ड्रेसेस आयरन कर लूँ, क्योंकि संडे जब महिमा घर पे होती है तो उसे ज़्यादा काम ना करना पड़े घर पे। मेरे तो खैर 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे एंड संडे, तो आई प्रेफर डूइंग ऑल द वर्क सो दैट इट वोंट बी मच लोड ऑन हर। तो ये कुर्ती, क्योंकि हम कॉटन की ड्रेसेस ज़्यादा पहनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कॉटन के ड्रेसेस आयरन करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैंने सारे कपड़े इस तरीके से ही आयरन किए। और यूजुअली कैसा था कि माँ के कबर्ड मैंने पूरे आज सेट किए हैं। तो कपड़े वगैरह आयरन करने के बाद फाइनली मैं आके बैठ गई, क्योंकि माँ ने शाम की चाय बनाई थी। तो यहाँ पे वापस हमारा चाय टाइम। सुबह भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं और माँ बैठ के चाय पी रहे हैं, शाम को भी फिर हम लोग बैठ गए चाय पीने के लिए। हमारे घर में चाय यार बनता ही बनता है। यूजुअली पसंद तो है नहीं, मुझे भी नहीं पसंद इतना, महिमा को भी नहीं पसंद, पापा को भी इतना नहीं पसंद, पर क्योंकि हमारे घर की जो मालकिन है उनको बहुत पसंद है, तो उनकी वजह से सबको चाय पीनी पड़ती है। वो चाय के बिना रह ही नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे मेरा चाय इंजॉय करते हुए और आराम से मैं कैमरे में देखते हुए, अपनी मेहंदी को निहारते हुए, बालों को संवारते हुए, खुद को देखते हुए मैंने चाय को इंजॉय किया। हमारे ज़्यादा पिंकी पिंकी रात। हेलो गाइस, आइए आप लोग चाय बना रहे हैं। बहुत दिन हो गया आप लोग को बनाए हुए। आ जाइए, मेरी लल्ला भी बुला रहे हैं आप लोग के। आप सब आइए, खा के देखिए। गाइस शाम हो गई है, लेकिन लाइट नहीं है घर पे, लाइट चली गई है। आई थिंक आधे घंटे हो गए लाइट गए हुए, और 2-3 घंटे से तो हमारा घर का वाईफाई भी काम नहीं कर पा रहा है। तो नेट नहीं चलता तो कुछ काम भी नहीं हो पाता। बट एनीवे चलो दिया लगा देते हैं घर का एटलीस्ट, क्योंकि शाम तो हो ही गई है, तो घर का दिया लगाना तो बनता है। गाना सोना। तो यहाँ पे क्योंकि शाम हो चुका था, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं दिया लगा रही थी, लाइट वगैरह तो था नहीं, पर एटलीस्ट तो यहाँ पे हमारे घर में 3 दिए लगाए जाते हैं। एक कान्हा के सामने हम लगाते हैं, दूसरा दिया हम हमारे मंदिर में लगाते हैं जहाँ पे हमने सारे भगवान देवी देवताओं को वास कराया है। तीसरा दिया जो हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं बेसिकली घर के मेन दरवाजे के पास। तो आप देख सकते हो आज का दिया लगाने का काम मेरा था, और साथ ही साथ महिमा और पापा भी घर आ चुके थे। तो घर आने के बाद इन लोगों ने भी खाना पीना खाया। उसके बाद मैं और माँ चले गए थे वॉक करने के लिए। एंड उसके बाद ऑब्वियसली जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम दोनों बिस्तर पे पड़ चुके हैं। अब हम सीधा सो जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, पे सो जाएंगे। छुट्टी बा। तो सोने की तैयारी है गाइस। कल संडे है, आप सभी अपना संडे इतवार
सभी अपना संडे मनाइए। एक्चुअली मेरे मन में गाना आ रहा था, दिन है इतवार का मज़ा लीजिए, इसके लिए मैंने इतवार बीच में बोल दिया। पर जिसको ये गाना पूरा पता है वो कमेंट में सेक्शन में ज़रूर एक लाइन इस गाने का ज़रूर लिखना। दिन है इतवार का मज़ा लीजिए, आगे कहा बे, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। वो देखो वो भी आगे झांकने के लिए गुड नाइट बोल दमा। गुड नाइट, राधे राधे। ये भी सुन जाइए। बाय।